आखिर दूसरी तुमने क्या कर दी, ये पिच को इतना ज्यादा मुझे लगता है ज्यादा पका दिया। सालन को थोड़ा ज्यादा पकाते जो ना तो वो गल जाता है, वही वाली कोई सूरत हाल होगी। थोड़े ज्यादा एक्सपेरिमेंट हमने कर दिए पिच के ऊपर, इतनी ज्यादा फिरकी होगी है कि ना उनको समझ आ रही है, हमें भी समझ नहीं आ रही कि इस खौफनाक जीवत का हमने आखिर करना क्या। ये जो मॉन्स्टर हमने क्रिएट कर दिया है, इसको हमने अब किस तरह काबू करना है, कुछ आइडिया नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। असल बात यह है, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता दूं, सबको तो वैसे पता चल ही गया होगा कि उन्होंने कोई 163 रन बनाए थे, 163, और हमने उनको 9 रन की लीड भी दे दी। मतलब पाकिस्तान उसी लेवल पर आकर खेलेगा जिस लेवल का ऑपोजिशन होगा। ये मेरी बात याद रखना, तुम लोग मजाक मत समझना इस बात को। ये मेहमानदारी इसी तरह होती है, फिर ये आला ज़र्फ लोगों का काम होता है। खैर, बड़ी लोग कह रहे थे भाई क्रिकेट का क्या होगा क्या होगा। जब हम जीत रहे थे तो सब चीख रहे थे कि भाई क्रिकेट बर्बाद कर दी, क्रिकेट बर्बाद कर दी। अब खुश हो भाई, अब हम भी बर्बाद हो रहे हैं। अब हम पेट पे बम बांध के भाई तुम भी फटोगे हम भी फटेंगे। ये भाई पिछले टेस्ट मैच के अंदर भी यही हुआ था। आपको सऊद ने और रिजवान ने बचा लिया था, नहीं तो आप तो उसके अंदर भी लेटे हुए थे। अभी भी शुक्र करें कि सऊद और रिजवान ने कोई रन बीच में बना दिए हैं, अदरवाइज आप लोग तो मेरे ख्याल में 50 रन की, और ये एंड में चेस करना भाई 100 120 रन भी चेस करना, हम तो वैसे ही चेस करते हुए कांपना शुरू हो जाते हैं। तो प्रेशर के अंदर जब इन कंडीशंस के अंदर हम करेंगे चेस, तो जानिए अगर 150 रन का भी हमें टारगेट मिल गया ना तो उफ, गेम ओवर। और गेम मेरे ख्याल में कल ही ख़त्म होने वाली है, क्योंकि एक दिन के अंदर 20 विकेटें ले ली हैं। ये भी किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड ही होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो इससे पहले कभी इस तरह हुआ नहीं है कि एक ही दिन के अंदर 20 आउट हो। और अभी देखते हैं कि कितने दिन मजीद, कितने घंटे मजीद ये टेस्ट मैच जो है वो चलेगा, क्योंकि अब तो घंटों की गेम ही रहेगी। कल लगता है कि ख़त्म होने लगा है पहले वाला, फिर कोई तीसरे दिन में चला गया तो उसके अंदर भी कोई धुंध मुंदी पड़ जाए यार, कम से कम 2 3 दिन के ऊपर तो चला जाए। भाई न्यू फॉर्मेट हमने इंट्रोड्यूस करा दिया 2 डे टेस्ट का। जिस तरह 1 डे होता है उस तरह 2 डे का हमने बना दिया। कोई 4 दिन वाला भी सीन नहीं है। जल्दी जल्दी रिजल्ट निकालो, तुम लोग हारो नहीं तो हम हार के रिजल्ट जो है फौरन निकाल देंगे। ये हमारी अप्रोच होती। पाक बॉल खैर भाई बहुत घूम रही थी बॉल, घूम भी रही थी, ऊपर भी नहीं जा रही थी, नीचे बैठी हुई थी। हरकतें तो हमने कर दी हैं ऐसी कि अब हम परेशान हो रहे हैं। पिछली वाली जो विकेट थी उसके ऊपर हमने ग्रीन हाउस बनाया हुआ था, ऊपर से जो है वो डोम शोम लगा के उसके अंदर कोई गन्ने शन्ने और गाजरें वगैरह निकल आई थी। इस वाली के ऊपर इतने हमने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिए, इसमें अब जानवर भी पैदा होके पूरी कॉलोनीज जो है ना वो फिरना शुरू हो गई। भेड़िए, खरगोश, ऊपर से उकाब जो है वो नीचे आके जो है बॉलों को झपट्टे मार के जा रहे हैं। पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम हमने बना दिया है इस पिच के ऊपर। मुझे ये बताओ भाई कि कोई 118 के ऊपर हमारे 4 आउट थे, ये हम 150 के ऊपर ऑल आउट किस तरह हुए हैं। उन्होंने ऊपर से कोलैप्स किया था। एक तो उन्होंने 38 के ऊपर उनके 8 आउट थे, उन्होंने 160 बना लिए। हम 118 के ऊपर 4 आउट थे और हम जो है वो 150 के ऊपर ऑल आउट हो गए। उनके टेल अंडर आके जो है वो 100 रन बना के जा रहे हैं, 110 रन बना के चलेगी उनकी टेल जो है। आखिरी 3 बंदे जो है वो ये सब स्कोर करके चले। स्पिनर जो है वो उनको स्पिन के लिए रखा हुआ था, नौकरी दी हुई थी कि यार तुम लोग ने फिरकी करनी है, उन्होंने जो है वो बैटिंग भी करके चले गए। हमारे जो ये बॉलर्स हैं इनको ये बता दो कि भाई शुरू में आपने सीरियसली नहीं लेना, टेल को आउट करने के कुछ स्किल सिखा दे यार। कब से हमें जो है टेल ही, वो पिछला भी साउथ अफ्रीका वाला जो टेस्ट हम हारे थे, टेल ही हमें ले डूबी यार। और हमारी टेल बिल्कुल कोई फाइट फूट ही नहीं है, अजीब किस्म की कोई बैटिंग कर रहे हैं, हर एक ने छक्का मारना है, हर एक ने आउट होना है। खैर रिजी भी वैसे यार मेरा ख्याल में थोड़ा अजीब ही, कोई शॉट 2 बार बाहर निकल के यार फिर उसके बाद तू आउट हो गया। रिजी इस किस्म की हरकतें तुझे करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जो भी हो, पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से मेरा ख्याल में रिजवान मेरा दोस्त जो है वही हमें बचा रहा है टेस्ट मैचेस के अंदर। इसको खुदा के लिए भाई, इसको टेस्ट का कप्तान ना बना देना, इसीलिए कि यार ये बहुत ज़्यादा जो है वो परफॉर्मेंसेस दे रहा है। इसकी जो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस हैं एडेड प्रेशर की वजह से वो भी निकल जानी है भाई, सारा का सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसको भाई प्लेयर ही रहने दो, यही हमें बचा रहा है। इसको प्लीज़ बचाने दो पाकिस्तानी क्रिकेट। एक तो जो हमारा गलती से कोई परफॉर्म कर ले इसको फौरन यार इसको कप्तान बना दो, ताकि जो है ये सारी जिंदगी ठीक कर देगा। भाई यार प्लेयर्स रहने दो जो कि परफॉर्म कर सकें। एक कप्तान हो जो कि आके कप्तानी बस नॉर्मल कर रहे, हल्की फुल्की अगर परफॉर्मेंस दे दे बस काफ़ी है। खैर भी रिजवान के साथ शुक्रिया अदा करने पड़ेगा एक दफ़ा फिर से सऊद शकील का, जिन्होंने कोई थोड़े बहुत रन चंस बना दिए, कुछ हमारी थोड़ी इज्जत बच गई। नहीं तो सोचो हमसे 100 रन नहीं हो रहे थे अपने घर के ऊपर। ये तो मुल्तान के ऊपर हम पिछले मेरे ख्याल में कोई 900 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं। एक एक इंच से जो है हम वाकिफ हुए हैं इस पिच के ऊपर, और उसके ऊपर हम कितना जलील हो रहे थे। तो सऊद शकील ने बचा लिया। उसी से मुझे याद आया कि बूबी यार तेरा कोई मूड नहीं है, ये सऊद और रिजवान भी तो बैटिंग कर रहे हैं ना। इस मासूम ने बात दिल पे ले ली कि भाई ये लोग इसको तंग किया करते थे कि तू जो है वो रोड्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर स्कोर कर लेता, बाहर जाके तेरे से स्कोर नहीं होता। बाहर स्कोर कर रहा है,
होम के ऊपर आके फेल हो रहा होता है। हमें को 10वां लगातार इसका होम का टेस्ट है जिसके ऊपर ये फेल होके चला गया है। खैर जितनी फिरकी फुरकी बढ़ रही है इसके ऊपर तो किसी भी बैटर ने पता नहीं, खैर लेकिन सऊद और वो भी रिजवान भी तो कर रहे हैं ना। मासूम के अंदर स्पिन, मुझे तो अब पूरा यकीन हो गया है इसीलिए टर्निंग ट्रैक्स नहीं बन रहे थे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये मासूम खुद नहीं खेल सकता था। ये कप्तान थे, इसने कभी जिंदगी में जो है टर्निंग ट्रैक्स नहीं बनाने थे। और आप लोगों को याद है जिसके ऊपर एक फेज आया था स्पिनर्स को सिर्फ विकेटें देके जा रहा था, और लेफ्ट आर्म स्पिनर अभी फिर जो है मोती शोती जेड़ा भी है उसको फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर को ही विकेट देके गया है। खैर भाई विंडीज वाले भी जो है ना सब गुस्से में आए हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने हमें बहुत ईजी लिया हुआ था, अब हम ऐसी ऐसी फिरकियां मारेंगे ना कि तुम लोगों को पता लग जाएगा। और लग पता गया है। वैसे मैं तो सुबह बड़े मजे में जो है वो देख रहा था कि यार ये क्या है यार, वेस्ट इंडीज वाले इनको 3-3 बैटिंग कराया करो भाई। ये वो मुझे नहीं पता था। मैं एक तो हम फौरन मैं अपनी बात करूं, मैं तो बिल्कुल फौरन शोधा हो जाता हूँ। तो मुझे तो फर्स्ट सेशन के बाद ही जो है मुझे कानों को हाथ लगा लेनी चाहिए थी। ये मेरी शोधागिरी जिसकी वजह से मेरे मुंह के ऊपर जूता पड़ा, जो अगले सेशन के अंदर हमारे साथ हुए। हमारी टीम 9 रन की उनको लीड देके बैठी थी इस वक्त। खैर भाई छोड़ो सब चीजें यार, क्या तुम लोग भी क्या बातें लेके बैठ गए भाई। मेरे नोमी ने हैट्रिक कर ली है। नोमी उसकी एज का मजाक उड़ाते हो ना तुम लोग। उसने बता दिया भाई वो फिटनेस टेस्ट कोई नहीं पास कर सकता, लेकिन फिर भी हैट्रिक मार रहा है। तेरी तुम्हारी मैं सीधा करूं तुम लोग। ऐसी खूबसूरत हैट्रिक मार के गए, हिस्ट्री में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला स्पिनर बन गया जिसने टेस्ट के अंदर की हुई है हैट्रिक। वसीम ने की हुई है, रजाक ने की हुई है, मेरा ख्याल में समी ने भी की हुई है, मेरे नसीम शाह ने भी की हुई है। हर एक ने कर ली है भाई, लेकिन स्पिनर किसी ने नहीं। कैसे कैसे स्पिनर हमारे गुजरे, और इन्हीं कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान में बड़ी फिरकी टर्निंग वर्निंग भी होती है। लेकिन करके कौन गया? नूमी मेरा दोस्त करके गया हैट्रिक। सारी मेहनत पे तुम लोगों ने पानी फेर दिया मेरे दोस्त नूमी की। यार इतनी मेहनत से मासूम ने हैट्रिक की थी, सेलिब्रेशंस भी कर रहा था, नाच रहा था। वो हुआ तपा पता क्यों हुआ? वो काशिफ नया लड़का है, डेब्यू पे वो आया है, उसने आके पहली विकेट निकाल दी। मैं मेरे को पहले ओवर में 2-3 नो बॉलें भी कराई, बेचारा थोड़ा सा जो है प्रेशर में आया था, लेकिन जबरदस्त आउट करके भी गया है। इसके ऊपर तब गया नोमी कि भाई तेरी ये मजाल, तू एक तो डेब्यू पे तू आया है, ऊपर से तू पेसर है। ये तो पेसर की विकेट ही नहीं है, पूरी दुनिया कह रही है कि पेसर इस पे कुछ नहीं कर सकते, हमारी विकेट है ये। तेरी ये मजाल कि हमारे एरिया में आकर हमारे ही बंदे को आउट करोगे तुम। तो उसने इसी तप में आके काशिफ के ऊपर तप के जो है इसने हैट्रिक मारी कि ये ले फिर मैं तुझे आउट देता हूं, मैं तुझे ओवर मिलते हैं अभी तुझे। खैर भाई ये स्टोरीज हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच जो है बड़े टांके का हो चुका है। अब कल मेरा ख्याल में रिजल्ट भी आ जाएगा, पता चल जाएगा कि वेस्ट इंडीज क्या कर रही है और फिर हमने क्या करना है। मैं बस उम्मीद तो यही करूंगा कि हम कल कम से कम तेल से ना खाएं। ये हो सकता है कि हम कल टेल से नहीं, हम टॉप ऑर्डर से कुछ खा लें। तो ये कहीं ना किसी तो खानी है ना, इतना तो ज़र्फ होना चाहिए इंसान में। सो खैर आपके सबके बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? कहाँ हमसे क्या चूक हो गई, क्या हमने किया सही और क्या हमने गलत कर दिया? क्या पिच थोड़ी ज़्यादा फिर की बन गई, हमारी औकात से भी ऊपर की बन गई? और अगर बन भी गई है तो यार वेस्ट इंडीज़ ने भी 150 तो बनाए हैं, कम से कम 170 तो कर लेते तुम लोग, उनसे तो बेहतरी स्पिन खेलते हैं। बट ये होना ही था भाई। पहली इनिंग्स में ही बात कर रहे थे, पहले मैच जो था उससे भी पहले हमने यही बात की थी कि जो गड्ढा हम खोद रहे हैं ना कहीं खुद ही ना उसमें गिर जाए। और अब एक किस्म का स्केयर तो आ चुका है। अभी बहुत से लोग जो बड़े कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन ना भाई ना, इतना कॉन्फिडेंस में नहीं अपने आना, क्योंकि कोलैप्स जो है ना वो कहीं पे जिस तरह आज हुआ है भाई, 120 के ऊपर 4 आउट हैं, 118 के ऊपर, और आप 150 के ऊपर पूरे निकल गए। जिस किस्म की पिच है इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक एक रन क्रूशल होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो लो स्कोरिंग टेस्ट मैचेस बहुत पसंद है, लेकिन 2 दिन के टेस्ट मैचेस भी पसंद नहीं है। कम से कम 3, 3.5, पौने 4 दिन तक तो चले ही जाओ ना यार। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? इंडिया और इंग्लैंड के भी मैच हो रहा है, वो भी मैं देखूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहां पे भी स्पिनर ही छाए हुए हैं भाई। पिछले मैच के अंदर तो वो चक्रवर्ती को मैन ऑफ द मैच मिला था, तो इसका मतलब है कि टर्निंग ट्राई की है। इंग्लैंड वालों की चीखें निकली हुई थी, एक बॉल नहीं उनसे रीड हो रही थी कि करना क्या है इस बॉलर के साथ। खैर आप लोगों ने अगर मैच देखा है टेस्ट मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का, तो जो भी आपके ख्याल है नीचे कॉमेंट्स तानी में लिख कर मुझे बता दें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।